गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। प्यारे बच्चों, मैं आपका भाई गजेंद्र भाटी आपके अपने YouTube चैनल श्री राम से तुम्हें हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है MTS के मैथ के लिए जो क्लास चल रही है युग बैच पर, अनुपात समानुपात। हमने अब तक 3 क्लास डाल दी हैं, ये चौथी क्लास है आपके लिए भाई, और बेहतरीन सवाल लेकर आए हैं भाई। चलो सवाल की तरफ चलते हैं, ज्यादा बात तो नहीं होंगी। ये बोल रहा है कि भाई 5x + 3y अनुपात 7x + 3y बराबर 11 अनुपात 13 हो तो x और y का मान क्या होगा। x और y का मान बोल रहा है कि इनको आप अनुपात में प्लस करने के बाद ये संख्या लानी है आपको 11 और 13, 11 और 13। तो हम करते हैं x 5x 7x + 3y + 3y बराबर 11/13, 11/13। ठीक है जी। अब इसको आप गुणा कर लीजिए, तिरछी गुणा में 13 पंजे 65 + 13 पंजे 65, 13 × 39 बराबर 77x + 33y, 33y। यहां पर भी प्लस है, यहां पर भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। प्लस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो हम इनको पक्षांतर में प्लस प्लस घटा लेते हैं। तो ये आपका आ गया। जब हम यहां से घटाएंगे तो ये आपके बनेंगे 65 में से 5 और 7 ये 12x बराबर 39 में से 33 गए तो आपके बच गए आपके 6y। हमको x और y का मान चाहिए। x और y का मान जब आप निकालोगे प्यारे बच्चों तो आप क्या करोगे, x का मान y को दे दोगे, y का मान x को दे दोगे, क्योंकि ये बराबर की चीज है। तो आपके यहां पर आ जाएगा 6 और 12, 6 और 12। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो आपका कितना आ गया, 1:2 आ गया, 1:2 आ गया। क्लियर है ना प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं अगला सवाल। 3 संख्या 1 2 3 के अनुपात में, 1 2 3 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ रहा है, 5 जोड़ने के बाद 2 3 4 के अनुपात में संख्या बना रहा है। तो संख्या बताएं, वो संख्या क्या थी। तो भाई आप क्या करोगे, आपके पास ये 5 प्लस कर रहा, उसके बाद आपकी संख्या चेंज हुई है, उसके बाद संख्या चेंज हुई है। तो आप क्या करोगे, 1 2 3 2 3 4। आपने देखा कि इनका जो अनुपात है, अब इनमें जो अनुपात वृद्धि होकर आया वो 1 वृद्धि होकर आया है। सब में 1 1 प्लस कर रहा है। और मैं कह रहा हूं कि भाई 5 प्लस कर रहा है, और तुम बोल रहे हो ना जी 1 प्लस कर रहा है। तो 1 बराबर कितने के, 5 के है। और ये मुझसे क्या कह रहा है, ये मुझसे कह रहा है कि जो संख्या वो बता दो। तो संख्या क्या है, पहला अनुपात मेरा 1 है, तो 1 की गुणा 5 के साथ कर लेते हैं, 1 की गुणा 5 के साथ कर लेते हैं, और 2 की गुणा 5 के साथ, और 3 की गुणा 5 के साथ। तो संख्या आ गई हमारी कितनी, 5 10 15, 5 10 15। तो वो आ गई आपकी संख्या ये। और ये अनुपात में नहीं बोलेंगे, ये तो आपकी डायरेक्ट संख्या आ गई। ठीक है, 5 10 15। क्लियर, कोई समस्या नहीं। बहुत सवाल करा दिए मैंने आपको, ऐसे कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। अब ये बोल रहा 3 संख्याएं 2 3 4 के अनुपात में है, यदि उनके वर्गों का योग 18 56 हो तो संख्या बताएं। देख प्यारे बच्चे, अगर यहां पर वर्ग बोले या यहां पर योग बोले या आपका घन बोले या आपका गुना बोले, एक ही बात है। ये सवाल फिर आप एक जैसे रूल से कर सकते हो, पर रूल क्या होगा, बिना एक्स लगाए तो आप ये करोगे नहीं। अगर वर्ग हो तो उनका वर्ग निकाल दीजिए, अगर क्यूब हो तो क्यूब निकाल दीजिए, प्लस हो तो आप उनको जोड़ दीजिए, और गुना हो तो इनके साथ गुणा कर दीजिए। तो आप क्या करोगे इसमें, आप देखो सबसे पहले ये करना कि यहां पर बोल रहा है तो 2x, तो x लगा दीजिए, 2x की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 3x की पावर 2 हो जाएगा, 4x की पावर 2 हो जाएगा, 18 56 आपका टोटल आ जाएगा।
तो आप अब इनमें क्या करोगे, वर्ग बोल रहा है तो वर्ग इनका निकाल दीजिए। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है प्यारे बच्चों। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। और 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। अब आप इनको एक साथ प्लस कर दीजिए, क्योंकि आपका टोटल इसने दे रखा है 1856। 1856। तो आप जब इनको प्लस करोगे तो आपका ये टोटल कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा आपका 29। 29। अब आप ये कोई गुणज में नहीं कर रहे हो, कभी आप इनको x की पावर 3 कर दो बच्चा, तो ये आपका कितना होगा, ये होगा x की पावर 2। ठीक है, क्योंकि प्लस का है। तो आप इसको रख लो 1856। आप इसका भाग दे सकते हो 1856 में, क्योंकि बराबर की चीज है, x के साथ जो होता है वो बटे में पहुंच जाता है हमेशा। और बराबर क्या होता है, भाग ही होता है। तो आप इसका भाग दोगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 64। जब आप x की पावर 2 बराबर 64 रखोगे तो आप जब इस पर रूट लेके जाओगे तो ये किसका आएगा, 8 का। आपको याद होना चाहिए कि किसका है ये, 64 किसका वर्ग है, ये 8 का है। तो आप चाहो तो एक लाइन और आगे की तरफ ले जा सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तब भी आपका 8 ही आना है, कोई अलग तो आएगा नहीं। अब इसने बूझा क्या है, तो इसने बूझा कि वो संख्या बता दो। वो संख्या बता दो, तो आपका कितना है, 8 है। 8 की गुना 2 के साथ कर दो, तो आपका 8 दूनी 16। 8 की गुना 8 दिया 24। 8 दिया 24, 8 चौक 32। तो आपकी संख्या क्या आ गई बच्चा, ये आ गई 16, 24, 32। सी ऑप्शन। क्लियर है ना। आगे चलते हैं। ए 20 से 60% अधिक है, बी सी से 20% कम है। ए और सी का मान पूछ रहा है। तो बच्चे एक बार ये देख ले कि ए बी से 60% अधिक है, तो मैं इसको 100 मान लेता और इसको भाई 160 मान लेता। पर कब मान लेता, जब सी के साथ भी ये तुलना हो जाती, सी में भी कोई घटत बढ़त हो जाती। पर यहां पर क्या कह रहा, बी सी से 20% कम है, तो मैं सी को मान लेता हूं। माना सी कितने प्रतिशत है, 100% है। जब सी 100 होगा मेरा, तो मैं रख लूंगा ए अनुपात बी अनुपात सी। मेरे पास अब सी का मान है, और यहां पर बोल रहा है बी सी से 20 कम है, तो माइनस में है ये। तो माइनस में तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 80। बी का मान कितना आ गया, 80। अभी मेरे पास ए का मान नहीं है, ए का मान मुझे चाहिए। तो बी से मैं कितना अधिक हूं, मैं हूं बी से 60% अधिक। तो मुझे जब ए का मान निकालना होगा ना बच्चे, तो बी के साथ मुझे 60% ज्यादा होना होगा, जब ही मैं इससे अधिक आ सकता हूं। तो मैं इसको काट लेता हूं, 0 से 0 कट जाएंगे, 16 अट्ठे 108। कितना आ गया, 128 आ गया। तो ये आ गया मेरा ए। प्यारे बच्चा, इसने तो पूछा ही नहीं है आपको बी के बारे में, तो ये तो पूछ रहा ए और सी के बारे में। तो इसका मैं क्या करूंगा, हटा दो इसको, मुझे चाहिए ए और सी। अब आप क्या करोगे, आप इसको भाई सबसे छोटी संख्या से काट सकते हो, 2 से काट लो, 4 से काट लो, जो आपको बेस्ट लगता हो उससे आप इसको काट सकते हो। तो मैंने तो एक इससे काट दिया, 4 से काट दिया 32 बार, और 4 से कट गया 25 बार। ये आपका ए और सी का मान आ गया। आपका उत्तर कौन सा हो गया, उत्तर हो गया आपका ए। समझ में आया बच्चे। आगे चलते हैं, बड़े प्यार से मैथ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, दो संख्या 1 और 4 के अनुपात में यदि उनके वर्गों का अंतर क्या है, 60 है। बच्चा, मैंने अभी एक बात बोली आपसे कि जो अगर आपको वर्ग मिले तो आप संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हो डायरेक्ट, पर बिना, जब तक आप x नहीं लगाओगे अनुपात में तो डायरेक्ट आपका, फिर आपको बहुत कुछ सीखना होगा डायरेक्ट में। देखो, जैसे कि मैं डायरेक्ट बोल देता हूं कि 4 है और 1 है, उनका अंतर जो बोल रहा है ना, वो वर्गों का अंतर बोल रहा है 60, और ये तो हमारा अनुपात में। तो मैं ये कह देता हूं ये 16 होगा और ये क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इनका वर्ग निकालूंगा, दोनों का अंतर कितना आएगा, 15 आएगा। 15 का भाग मैं 60 में दे देता हूं। कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 जब बार जाएगा तो आप ये समझ लेना किसी का वर्ग है पक्का जो कट के आया। तो 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग, दोनों को जोड़ दो, 5 दूनी 10, आपका उत्तर हो जाएगा। पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चा। पर आप अब इसको ऐसे नहीं कर सकते, आप मान के करोगे इसको x की पावर 2, 4x की पावर 2 माइनस x की पावर 2 बराबर आपका कितना आएगा, आपका आएगा 60। अंतर मतलब 60।
ठीक है, तो आप इसका वर्ग निकाल लो, 16 वर्ग। 4 का वर्ग कितना हो गया? 16। और एक है यहाँ पर, एक की वैल्यू x बोले या कुछ ही बोली, आप यहाँ पर x ही लगा दे बच्चा, है ना। तो कितना आ जाएगा आपका? 60। अब यहाँ पर है आपका 16 और यहाँ पर 1 है, तो आप जब घटाओगे तो कितना आएगा आपका? ये आएगा आपका 15x की पावर 2। समझ में आया ना? 15। अब ये बराबर की चीज है, तो बराबर की चीज जब x के साथ होगी पक्षांतर में हमेशा कटती है, तो आप बराबर में क्यों ना काट दो। कितना आ गया? 4। मैंने अभी नहीं बोला था आपसे कि भैया ये कितना आएगा आपका? 4 आएगा। किसी का वर्ग बनेगा, किसी की क्यूब बनेगी। ठीक है जी, तो मैं इसको यहाँ पर नहीं रख लेता। x बराबर, जब मैं इसका पक्षांतर करूंगा तो ये रूट में पहुंच जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 के ऊपर। ठीक है, और जब आप इसको खोलोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये गणित करने का तरीका है बिल्कुल, वरना फैन उठाने की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब आपका है 2। अब ये बोल रहा है कि दोनों का योग क्या होगा, तो दोनों का योग कितना है मेरा? दोनों का योग तो मेरा 5 है, तो ये तो आपका 4 है और ये आपका 1 है, तो कितना हो गया? 5x हो गया। 5x के साथ जब 2 की गुणा करोगे तो आपका कितना आएगा बच्चा? ये आएगा आपका 10। बिल्कुल समझ में आया ना मेरी बात? बेहतरीन है ना? तो आपका नंबर हो गया डी। कोई समस्या? बिल्कुल, आगे चलते हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आप चाहो तो इसको 1 सेकंड के साथ कर सकते हो। 4 का वर्ग निकाल देना, 1 का वर्ग निकाल देना, आपका टोटल आ जाएगा 15। क्योंकि यहाँ पर 16 होगा, यहाँ पर 1 आएगा, आप बराबर 60 रख सकते हो। और जब काटोगे तो आपका 40 4 आएगा। 4 किसका वर्ग होता है? 2 का होता है। दोनों का योग कितना होता है? 5। 5 बराबर 10। बच्चा ये भी ऐसे हो जाएगा मुझवाने। ठीक है ना? आगे चलते हैं। यदि एक संख्या 0.7 दूसरी संख्या 0.075 हो के बराबर हो तो संख्याओं का अनुपात कितना होगा? अनुपात निकालना है। तो देखो आप क्या करते हो, आप यहां पर बच्चा हमेशा क्या मानते हो? x मानते हो। x का आप निकाल दे, क्योंकि आपको पढ़ाया गया कि जहां पर का होता है वहां पर गुना होती है। x का इतना, अब आप परसेंट निकालोगे, सॉरी आप इसका तो क्या निकालोगे? दशमलव बाहर निकालोगे और उसके बाद हल करोगे। तो बच्चा हम तो ऐसा नहीं करने वाले, इसको कैसा करने वाले हैं? देखो आज कुछ नया सीखते हैं, तो आप इसको एक बार समझ ले। बराबर की चीज है, कितने अंक है इसके? 3 अंक है दशमलव के बाद, और इसके पास कितना अंक है? 1 अंक है। तो इसको समान रख लेते हैं, क्योंकि भाई आपका जो बराबर होता है ना, तो इसको भी उतना ही मिले जितना इसका है। तो अब ये बराबर अंक है। अब देखो दशमलव हो गया गायब। ठीक है जी, हम इनको एक बार किससे काट लेते हैं? 5 से काट लेते हैं। 5 से काटोगे तो 14 पंजे 70, 140 बार बराबर। 5 से काट लो इसको 15 बार। 15 5 75। 5 से ही काटा है। कभी आप कहो जी ये तो 14 से ही 15 से, नहीं जी 5 से काटा, इतनी बार कट गया। ठीक है, अभी और कट जाएगा ये बच्चा। कितनी बार कट जाएगा? आप इसको 5 से काट लो। 5 दूनी 10, 5 8 40 और 5 3 15 के लिए रहे यहां तक। और जब ये बराबर होता तो इसका मान इस पे पहुंच जाता, इसका मान इसके साथ पहुंच जाता, क्योंकि आप यहाँ a और v लगाओगे तो आपके मान पलट जाएंगे। तो बराबर में जब ये आपका होगा तो आप डायरेक्ट क्यों ना पलट दो इसको, तो आपका उत्तर आ गया बी। कोई समस्या? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये आपको दे रखा 2 की पावर 1.5 और 2 की पावर 0.5 का अनुपात कितने के बराबर है? कितने के बराबर है? तो देखो भाई, आपके पास अनुपात में दे रखा है, तो एक काम करते हैं कि अब हम इनको समान कर लेते हैं। जो पावर दे रखी है हम इनको समान कर लेते हैं पावर को। और पावर समान करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखो इसके पास कितना अधिक है? 1 अधिक है। तो मैं ये कह देता हूं 2 की पावर 1, क्योंकि मैं इसके साथ जो ना इसको कॉमन लेके रख लेता हूं। और ये कॉमन कितना आ जाएगा? 0.5। ये तो आप समझ रहे होगे कि मैं बोल क्या रहा हूं। ये हो गया जी। मैंने ये चीज पावर में थी, इसकी 1.5 पावर थी, मैंने वो 1.5 पावर अलग कर दी इसकी। ठीक है जी, अब इसकी पावर यहाँ पर 1 रहेगी, इसकी 0.5 रहेगी। और पहले ही बोल रहा है कि 0.5 इसकी पावर है, तो मैं इसको यहां से काट देता हूं 5, यानी 2 की पावर 0.5। एक बार कट गया, तो आपका कितना आ गया बच्चा? ये आ गया 2 की पावर 1 अनुपात 1। तो 2 एकम 2 यानी 1। आपका उत्तर आएगा 2 और 1। बेहतरीन।
क्योंकि जो इसकी पावर थी इसकी कम थी, इसकी 1.5 गुना ज्यादा थी, तो आपने इनकी पावर अलग अलग कर दी, तो दोनों की समान होगी, काट दो उसको। तो आपका उत्तर आ गया बच्चा कितना, 2.2:1। आगे चलते हैं। बेहतरीन और बहुत ही बड़ा सवाल बनने वाला है, पर अगर आप चाहोगे तो ये सवाल 0 हो जाएगा, बस समझने की देर है। ए और बी 1 और 2, 3 और 8 के अनुपात में है। ए और बी 1 और 2 अनुपात 3 और 8। देखो आप क्या कर सकते हो, इनका एलसीएम ले लो। दोनों का एलसीएम लोगे तो दोनों का एलसीएम आप यहां से भी, मैं देखो आपको किताबी भाषा समझाऊं तो आप थोड़ा सा ऐसे समझे कि आप ऐसे रख सकते हो। सब कुछ वो ही रहता, दुनिया में कोई चीज नहीं बदलती, बस उसका नजरिया बदल जाता देखने का कि भाई ये कैसा है। काट लो, कितनी बार कटेगा, 2 बार। 4 बार कटेगा, ये अनुपात आपका 1 बार कटेगा तो 3 आ गया, तो अनुपात कितना आ गया, 2 और 3 अनुपात आ गया। कोई ज्यादा हार्ड तो बात नहीं है। अब इसी को मैं यहाँ पर गुणा में रख देता हूं, तो ऐसा लगता है बंदे को जिन क्या कर दिया, ठीक है ना, कोई ज्यादा आप वाली बात नहीं है। उसके बाद बी और सी, बी और सी 1 और 3 के अनुपात में है, 5 और 9 के अनुपात में, तो एलसीएम ले लेते हैं हम 9। 3 का भाग यहां से देंगे तो ऊपर गुणा भी करते हैं, तो कितना आ गया, 3, 9 एकम 9 यानी 5। आपके जो अनुपात के साथ संख्या रहती है बटे में एलसीएम, वो हमेशा कट जाता है, तो आपका यहाँ पर कितना आ गया, 3 और 5। मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, सी और डी, सी और डी का मान 5 और 6, 3 और 4, तो एलसीएम ले लेते हैं हम, इनका आ जाएगा 12। एलसीएम कितना आएगा, 12। तो 6 से काट लेते हैं, 2 बार कटेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 तिया 9 हो जाएगा, इसको काट दो। सबका अनुपात तो आ गया अब आपके पास। अब आपको किसका चाहिए, ए बी सी डी तीनों का चाहिए, तो ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात और डी अनुपात होता है जी। तो अब आप क्या करने वाले हो, आप ए और बी का अनुपात उठा लिए। ए और बी का अनुपात कितना है बच्चा, तो ये आपका 4 और 3। उसके बाद बी और सी का अनुपात देख लेते हैं। बी और सी का अनुपात 3 और 5। उसके बाद आपका जो अनुपात है डी और सी और डी का अनुपात दे रखा है, तो ये आपका 10 और 9। बिल्कुल हो जाएगा बच्चा, आगे जाएंगे ना यहां से, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब देख, एक बार यहां से आगे की कंडीशन खाली है, और ये मैंने आपको बिल्कुल जब अनुपात की पहली क्लास बताई थी बिल्कुल करना सिखाया था। तो आप ऐसे रख लो, ये स्तंभ बोला जाता, कुछ भाई इसको ऐसे कर देंगे, हम बिल्कुल अपना तरीका अलग करेंगे। इधर ये खाली है तो ये सी को दे दिया गया प्लॉट, बोला था ना मैंने। और भी खाली है तो इसको दे दो। 5 कह रहा मेरी साइड भी खाली, तो 5 तू रख ले। 3 कह रहा मेरी साइड खाली रहेगा, तो 3 तू रख ले। अब 10 बोल रहा है कि मेरी साइड भी खाली है, तो मैं यहाँ 10 को दे देता हूं, यहां भी 10 को दे देता हूं। क्लियर हो गया। अब हम क्या करते थे, पहले इनकी गुणा करते थे, बाद में काटते थे। अब हमारा सिस्टम खत्म है वो, हम क्या करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ये जब काटना जब वो सब संख्या ए बी सी डी चारों में हो, तब काटना। उसके बाद अगर कट जाए तो काट लो। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। और भी कुछ कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो ये हो गया 8, 4 दूनी 8, ये हो गया 3 दूनी 6, ये हो गया आपका 10 एकम 10, 9 एकम 9। तो आपका उत्तर कितना आ गया, आपका उत्तर आ गया 8, 6, 10, 9। बिल्कुल सही उत्तर आ गया आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बैठ रहा है। बिल्कुल बात समझ में आ गई, ठीक है जी। उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ गई होगी आपको ये बात। एक प्रयोगशाला में 2 बोतल में क्रम से 2 और 5, 7 और 3 के अनुपात में अम्ल तथा जल का मिश्रण है। इन दोनों बोतलों को सामग्री में किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो आपका नया अम्ल और जल का अनुपात 2 और 3 हो जाए, 2 और 3 हो जाए। बिल्कुल हो जाएगा जी। बस आपको एक बात समझनी होगी इसमें कि हमारे पास 2 बोतल है और उनके पास क्या है, एक अम्ल में भरा हुआ, एक जल में भरा हुआ है, ठीक है जी। तो अब दोनों बोतलों में क्या रख रखा है उसने, कह रहा अम्ल और जल का मिश्रण है। ये तो अम्ल है और ये क्या है, जल। ये अम्ल है और ये है जल, ठीक है। तो मैं एक बार इनको कर लेता हूं। तो आप देखो, पहले हम निकाल लेते अम्ल। अम्ल में आपको करना क्या है, देखो पहली बोतल है मेरी अम्ल वाली, तो इसमें मेरे पास कितना है, यहां पर है मेरे पास 2। टोटल योग कितना होगा मेरे पास, वो होगा 7।
ठीक है जी। दूसरी बोतल मेरे पास में जो रखी है वो है मेरे पास 7 में और 3 में, टोटल हो जाएगा 10। और जो तीसरी बोतल है वो मेरे पास में कितना है, 7 और 10। और जो तीसरी बोतल है वो मेरे पास में है टोटल योग में 5। अब आप बोल रहे होगे तो ये तो अमल क्यों लिख दिया? अगर आप अमल से करोगे तो सबका अनुपात निकालना होगा, या फिर अमल यहाँ पे रख लेना, पानी यहाँ पर बीच में मिश्रण रख लेना, माइनस कर देना, उत्तर आ जाएगा। पर उससे अच्छा कि हम एक काम कर लेते हैं बच्चा, इस चीज को हटाकर बोल देते हैं कि भैया मैं अपनी जो है ना वस्तु निकाल लेता हूँ सबकी, हम इनका एक लघुत्तम निकाल लेते हैं अपनी तरफ से। बेहतरीन ट्रिक बैठेगी इसकी एकदम। ठीक है, तो मेरे पास इनका अगर मैं एलसीएम लूं, लघुत्तम लूं, तो कितना बैठेगा, 70 हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा जी, सबसे कटने वाली संख्या है 70। तो 7 से काट लेते हैं, 7 से जब ये कटेगा तो कै बार कटेगा, ये कटेगा 10 बार। 10 के ऊपर गुणा कर देते हैं, कितना हो गया, ये हो गया आपका 20। 10 का भाग मैं यहां दे देता हूं, 10 का जब भाग में यहां पर दूंगा तो कितना आएगा, 10 बार ये बार जाएगा आपका 7 7 7 49, ये आपका हो गया 49। ठीक है जी। आगे का हम जो सवाल करते हैं वो और काट लेते हैं, 5 से काट लेते हैं। 5 से कटने के बाद ये कै बार कटेगा, 14। 14 पंजे 70, 14 दूनी 28। बिल्कुल ये हमारे बीच वाली संख्या आ गई है। अब जो हमारा हमेशा जो अंतिम होगा ना, अंतिम होगा वो हमारे मिश्रण का बीच होगा बिल्कुल। क्योंकि आप सोच रहे हो कर क्या रहा है भाई, मैं किताबी तरीका नहीं कर रहा, बिल्कुल अलग तरीका से करेंगे। एक साइड हम अमल रखते, एक साइड हम पानी रखते हैं। तो पानी हमारा कितना है, 20, और एक साइड हमारा यहाँ पे अमल और जो दे रखा है ये आपका 49। ठीक है, दोनों को बीच में रख लो। हमेशा वाला नियम याद रखो कि एक इससे बड़ा होता है, एक इससे छोटा होता है, ये तो आपको सभी को पता होगी। तो आप देख लो, एक से बड़ा और एक से छोटा, तो इसको घटा ले, कितना आ गया, ये आ गया तेरा 8। अब इसको घटा ले, ये तेरे बच गए यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हो गए, और 9 ये हो गए 11। 11 और आपके 2 यहाँ दे दिए, नहीं यही मान लेते हैं कि तेरे 21। घटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई समस्या नहीं है। एक बार फिर थोड़ा सा ध्यान दे ले, यहाँ पर 30 होते तो कितने होते, यहाँ पर 19 होते, 2 और दे दिए 21। तो आपका अनुपात कितना आ रहा भाई, ये आ रहा आपका 8, 21 और 8। बात समझ गए? मैं एक बार फिर रिपीट करा दूं, आप सोच रहे हो कर क्या दिया भाई, बेहतरीन ट्रिक है, आजमा के देख लेना। इसमें करना क्या, जो महंगी वस्तु है ऊपर रख लेते हैं हमेशा, महंगी वस्तु इसमें ऊपर रख लेते हैं हमेशा। तो महंगी वस्तु देखो, यहाँ पर 5 2 थी, यहाँ पर 7 थी, और यहाँ पर 2 थी, और फिर उनका मिश्रण हम इनके बटे में रख लेते हैं। और जो हमारा सी वाला होगा ना, सी वाला, उसे हम अपने मिश्रण का क्रयमूल मान लेते हैं। क्रयमूल बीच में रखते हैं, वो चीज हम इसमें बीच में रख लेते हैं। एक साइड, एक दूसरी साइड, एक इससे बड़ा एक इससे छोटा, घटा दे, तेरा उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? कहीं भी तुझे पक्षांतर या अनुपात लेने की जरूरत नहीं है कि तुझे यहाँ पर भी पहले एलसीएम ले, उसके बाद बीच में संख्या इधर घटा, कुछ नहीं करना। उम्मीद समझ में आ गया होगा। निम्न लिखेंगे कौन सी संख्या सही अनुपात में दर्शाती है, सही अनुपात में दर्शाती है। तो बच्चा ये बात समझ ले कि ये क्या लिख रहा है बीच में, ये लिख रहा है क्या, समान अनुपात। जो नियम तेरा इधर बैठ गया वो नियम तेरा इधर बैठे, ये क्या कहते हैं, इसे समान अनुपात, है ना। ये जो 4 बिंदी होती है ना, ये समान अनुपात की होती है। समान अनुपात का तो बिना ऑप्शन के आप इसे हल नहीं कर सकते, ऑप्शन में दे रखा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम पहला ऑप्शन ठा लेते हैं, 12/8। काट ले भाई, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, तो पहली भिन्न मेरी क्या बन गई, 3/2 बन गई। अब मैं दूसरा उठा लेता हूं, क्योंकि समान अनुपात में बात चल रही है, तो समान अनुपात में 16/12। 4 से काट लेता हूं, 4 3 12, 4 चौक 16। भाई जब तू ये अनुपात की 4 बिंदी लगा रहा था, इनका मतलब होता बराबर। ये तो बराबर नहीं है तेरी, तो तूने कर दिया गलत। फिर मैं उठा लेता हूं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन के पास जाता हूं, तो 30/45, 15 दूनी 30, 15 थी 45। आगे मैंने देखा तो 2/3 मेरा यहां पर आ गया। समान अनुपात की 4 बिंदियां और रख देता हूं, आगे और चेक कर लेता हूं। अगर 2/3 मेरा आ गया तो बिल्कुल सही है, नहीं तो गलत है। तो मेरा आ गया 16/24, 8 दूनी 16, 8 3 24। तो भैया ये दोनों तो मेरे बराबर आ गए, ये मेरे दोनों के आगे बराबर। तो मेरा उत्तर क्या हो गया, मेरा उत्तर हो गया बी। बात समझ में आई ना?
अगर तुम कहो जी ये और रख के देख लो, तो यहां ही काट के देख ले फिर इसको कैसे काटेगा। 7 से 2 बार, 7 से 3 बार। अब ये भी 2 और 3 बार ही कटने चाहिए, तो ये तो भैया 7 से कट ही ना रहे, तो 3 से तो कट रहे हैं, 6 से तो कट रहे हैं। 6 तिया 18, 6 दूनी 12, अंक ही पलट गए भाई, ये तो गलत हो गया ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा उत्तर क्या है, बी उत्तर है। क्लियर? आगे चल के देखते हैं। बिल्कुल समझ में आएगा भाई, अगर प्रयास करोगे तो सब चीज समझ में आएगी। बस थोड़ा सा ये है कि आवाज का मेल, हमारे आंख जो कान होते हैं ना, वो थोड़ा संतुलन बिगाड़ देते हैं, कि जब हमको किसी चीज की हैबिट पड़ जाती है ना, तो फिर दूसरे की आवाज ऐसे लगती है पता नहीं क्या गा रहा भाई ये। ठीक है ना? तो अभी थोड़ा आवाज रमने में टाइम लगेगा कानों में। जिस दिन आवाज रम जाएगी ना, फिर तो कुछ भी बोलेंगे वो बात समझ में आएगी। जैसे कि 53 ABC में इस तरह बांटे जाते हैं कि ए को बी से 7 रुपए अधिक मिलते हैं और बी को सी से 8 रुपए अधिक मिलते हैं। और फिर बोला इनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा, बिल्कुल समझाऊंगा भाई 2 तरीका से। पहले आपका एक बात कर लेते हैं कि जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने 100 और 80 वाला करा था ना, वो बात बोल रहा, कह रहा ए को बी से 7 रुपए ज्यादा मिले, ए को बी से 7 रुपए अधिक मिले और बी को सी से 8 रुपए अधिक मिले हैं। तो सी को कितने मिले हैं, तो हमने माना कि सी के पास धन जो दे रखा है ना, वो एक्स है। सी के पास जो धन है वो कितना है, एक्स है। माना सी का धन एक्स है। सही है? सी का धन मेरे पास सी है, और फिर उसके बाद मेरे पास क्या है, सी है, बी है और ए है। सी है, बी है और ए है। सी का धन मेरे पास आ चुका है, एक्स है। पर बोल रहा बी से बी पर 8 रुपए अधिक है इसके पास। तो बच्चा इसके पास एक्स तेरे बरोबर, तो मान लिया कि तू एक्स है, तेरे पास एक्स रुपए तो हैं, पर तुझसे भी 8 ज्यादा लिए बैठा है बी। 8 रुपए ज्यादा है उसके पास, तो प्लस। फिर कह रहा ए पर बी से भी 7 रुपए ज्यादा है, बी से भी ज्यादा, और बी के पास क्या, एक्स प्लस 8 है। 8 में 7 और जोड़ दे, कितने हो गए, 15 है। तो x प्लस 15 बराबर कितने, 53 के बैठने के लिए बोल रहा है। कह रहा कि 53 है हमारे पास तो तीनों के, तो ये हो गया हमारा बरोबर। तो भाई अब एक काम कर ले, ब्रैकेट से बाहर निकाल ले इनको, और एक साथ इनके साथ जो होता वो प्रक्रिया दोहरा दे। ठीक है जी, बिल्कुल दोहराएंगे। तो देखो यहां पर x और x कितने हो गए, 3x हो गए। तो अब आपका कितना होगा, 3x प्लस 8 और 15 प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, 23। तो ये हो गया आपका 53। जब आपका यहां पर प्लस है तो प्लस की चीज माइनस हो जाएगी बराबर में जाने के साथ। तो 3x बराबर ये हो गया आपका 30। जब आप बच्चा इसको यहां घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस में आएगा। माइनस की चीज इधर, मतलब प्लस की चीज माइनस में जाएगी, क्योंकि यहां पर भी प्लस है, यहां पर जिसके सामने कुछ ना होता उसके सामने भी प्लस होता है। तो आपका आ गया x बराबर 30। तो x का मान कितना आ गया बच्चा, ये आ गया तेरा 10। x बराबर 10। उसने पूछा है कि भैया ये बता दे कि हम तीनों का जो हिस्सा है ना अनुपात में, वो समझा दे। तो ये मैंने समझा दिया आपका, a अनुपात b अनुपात c। अब देख एक बार थोड़ा x के साथ चलते हैं। x का मान यहां पर कितना हो गया, 10 हो गया, तो ये हो गया तेरा 10। फिर तूने यहां तो 10 है ही तेरे पास, 8 और ज्यादा है, तो कितने हो गए, 18। क्लियर है भैया यहां तक? उसके बाद तेरे पास ये x तो है ही है, यानी 10 तो है तेरे पास, 15 और फालतू है, तो कितने हो जाएंगे, 25। ये आ गए तेरा उत्तर। क्लियर है भैया? तो ये तेरा बैठ रहा है बी ऑप्शन। बैठ गया भैया आपका भाई, उत्तर आ गया ना? ठीक है जी। तो एक प्रयास और कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग करके दिखा देता हूं एक बार, अगर आपकी समझ में आ जाए तो। ठीक है जी, ये तो आपकी बिल्कुल समझ में आ गया। और इतना बड़ा अगर आप ना करना चाहो तो ये छोटा सा भी हो जाएगा। वो कैसे होगा जी, तो आपको बस बात माननी होगी। अंतिम जो संख्या है वो 8 उठा लेना, और जो 8 है उसको एक बार इसके साथ जोड़ देना, ये हो जाएंगे आपके 15। 15 और 8 हो जाएंगे आपके 23। हमेशा आपका जो मान देगा उसको इसमें से घटा लेना, तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30। 30 आ जाएगा।
तो 30 के बाद आप कितने व्यक्ति हो? तो आप थे 3 व्यक्ति। 3 का यहाँ पे भाग दे देना, आपका उत्तर आ जाएगा भैया 10। और जिसके बारे में आप चल रहे थे कि आपने जो शुरुआत किधर से करी है, आपने की है विपरीत शुरुआत, तो ये किसका मान आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका सी का मान। सी के पास 10 रुपए थे तो बी के पास एक्स्ट्रा थे। आपसे कितने ज्यादा एक्स्ट्रा थे वो चीज रख लेते हैं। आपके पास यहाँ पर 10 थे, उस पर कितने थे? 8 ज्यादा और दूसरे पर 15 ज्यादा, तो कितने हो गए? 25। आप इसको इतना सा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और आपके पास कोई सवाल रखा हो तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, अगर ना बैठे तो बोल देना भाई कमेंट करके कि भाई बैठा नहीं है आपका सवाल, ठीक है ना। चलो जी, समय ज्यादा खर्च ना करते हो, आगे चलते हैं। यदि ए की आमदनी का 35% बी की आमदनी 25% के बराबर है तो दोनों का अनुपात क्या होगा? आमदनी का। आम का नहीं होगा, आमदनी का होगा ये, ठीक है जी, आमदनी होगा। ठीक है जी, आगे देख लेते। एक बार फिर रिपीट करता हूं। ए का बच्चे के दिमाग में रहता है हमेशा कि का मतलब गुणा होता है। मुझे गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया। परसेंट हमारे दिमाग से सब खत्म। क्यों खत्म? क्योंकि जब भाई तू बरोबर बोल रहा तो सब चीज बरोबर कट गई। तेरे पास क्या रहेगा? 35 और 25। 5 से काट ले 7 बार, 5 से काट ले 5 बार, दोनों को पलट दे, ये आ गया तेरा 5 और 7। उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ गई होगी भाषा। कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, एक्स वाई कुछ भी बराबर रख, बराबर में काट दे, सब कुछ मिलेगा। आगे का सवाल चलते हैं। ए का 20%, बी का 30%, ए और बी का अनुपात बता दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है जी, आप 20 यहां पे रख लेना। अब आप प्रतिशत लगाओ मत ना, हटाई दो जी। अब प्रतिशत में तो हमें बात करनी ही नहीं है। जब आपने पहले ही बोल दिया तो दोनों को पलट दो, आपका 3 और 2 उत्तर, टेंशन फ्री हो जाओ। ठीक है, टेंशन फ्री। अगर चाहो तो आपको मैं एक बार ये समझा देता हूं, अगर आपके दिमाग में सवाल कुछ और घुस रहा हो तो उसे बाहर निकाल दो कचरे के साथ। ये कह रहा है बी का ए का 20% बराबर बी के 30% के बराबर है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो मेरे बीरा, कोई दिक्कत नहीं है। एक और बात, ठीक है जी। अब अच्छा, ये आपका भाई कितना है? ये आपका, मैं देख रहा था कि हम शकल कैसे हो गए, ये 20 है तो 100। भाई अब तो तरीका से चले फिर तो, है ना। फिर आप काटोगे तो ये बात आएगी मुझ पे, तो बार बार यही बात होगा। 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म। 3a बराबर 2a बराबर 3b के। ए और बी का जब अनुपात निकालोगे, ए का मान बी के साथ, बी का मान ए के साथ, उत्तर आ गया वो ये है। समझ गए? तो इतना बखेड़ा क्यों इकट्ठा कर रहा भाई, जब तेरे पास ये सब कुछ है। और ये जो बीच का आदमी है बरोबर वाला, ये सब कुछ हल करा देता सवाल में। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गई। आगे, यदि दो संख्याओं के मध्य का अनुपात 4 और 5 हो, दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना दे रखा है? 656 हो, तो पहली संख्या क्या होगी? तुझे करना क्या है? अरे भाई बोल तो दिया वर्गों का है, और जब वर्ग बोलेगा तो तुझे करना क्या है? तू यहां चाहे तो एक्स लगा ले, अगर एक्स नहीं लगाएगा तो बस तुझे अपना दिमाग थोड़ा तेज चलाना होगा, ठीक है ना। 5G मेमोरी बनानी होगी तुझे। तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा तेरा, ये हो जाएगा तेरा 25। दोनों को जोड़ दे, कितना हो जाएगा तेरा? 41। 41 का भाग दे दे, 41 का इसमें भाग दे दे। जो भी तेरा आएगा वो किसी का वर्ग बनेगा, वर्ग के साथ इनकी गुणा कर देना, यानी पहली संख्या में तेरा उत्तर आ गया। तो एक बार कर ही ले। ये हो गया 16, ये हो गया तेरा 25। 25 16 61 हो गए। 61 में यहाँ का भाग दे लेते हैं भैया, ये आपका आएगा कितनी बार? 41। ये आपका 41 है। ये थोड़ा तेज मेरा 5G हो गया, दिखा दिमाग भाई। 16 हो गया, 16 किसी का वर्ग बनेगा, और वर्ग बनेगा तो क्या आएगा? 4। 4 का तो वर्ग है 16। अब देख कह रहा पहली संख्या क्या? 4 गुना 4 बराबर 16। उत्तर आ गए। समझ में आई बात? ये ऐसे हो जाता भाई। पर आप तो थोड़ा सा गणित कर रहे हो, तो गणित में ये सब चीज इतनी भी ट्रिक में काम ना आएंगे। तो हम एक बार फिर समझ लेते हैं। 4x की पावर 2 प्लस 5x की पावर 2 बराबर 656। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 656। दोनों को एक साथ प्लस कर देते हैं, ये आपका आएगा 41x की पावर 2। कभी 2x की पावर 2 कर दो, फिर ये 412 बन जाएगा। कभी इनको एक साथ जोड़ दो, ठीक है ना।
भाग दे लेते हैं। जब आप यहाँ में भाग दोगे तो 41 एकम 41 का भाग दोगे तो ये आपका 16 बार अभी तो बोला है x बराबर 4। ये मैं बात बोल सकता हूं, अगर आप इजाजत दो तो ऐसे बोल सकता हूं मैं। जो इसके पास है ना, ये 2 इधर पहुंच जाता है, ठीक है ना। और जब इसको हम लेके आएंगे ना ये, तो ये आपका हल हो जाएगा। कितना आएगा? 4। x बराबर कितना आ गया? 4। 4 की गुना पहली संख्या में कर दो। पहली कितनी है? 4। 4 चौक 16। ठीक है जी। अब ये मत कह देना यही 16 आ गया जी, मैं तो क्यों करता। अरे मैंने तुझे पहले बता दी, तू आगे x में लगाई मत ना, कुछ मत कर फिर तो जय श्री राम। तो कहा जिंदाबाद, क्या दिक्कत है। x और y का अनुपात दे रखा है 4x और 5। 4x प्लस 5y, 5x माइनस 2y का मान निकालना है। तो तेरे पास x का मान भी है और y का मान भी है, दोनों का मान है तो बरोबर रख दे, क्या दिक्कत आ रही है। तो यहीं पे रख लेता हूं 4x। 4 और अचर होते हैं तो बीच में जब ब्रैकेट होता है तो ब्रैकेट के साथ वो गुणा का काम करते हैं। तो ये आपका हो गया 4। ठीक है भाई। और ये आप कर लो 5 गुणा कितना? 3 माइनस के यहां से 4 रख लो, 2 गुणा 4। ये आ गया उत्तर। 4 3 12 प्लस के 20, यहां पर 20 है। ये टोटल हो गया आपके 32। कितना हो गया? 15 माइनस के 8। 8 घटाओगे तो कितना आएगा? ये 7। तो आपका उत्तर हो गया बी। ठीक है जी। बेहतरीन बात समझ में आ गई आपके एकदम। नेशनल स्कूल ऑफ लॉ कटक के लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2 और 3 का है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 50 कम है। 50 कम है, लड़के कम है लड़कियों से। कितने कम है? हमारे यहां पर तो 1 कम है जी, तुम्हारे यहां पर 50 कम होंगे। तो उनके 50 और मेरा 1 बरोबर है। तुम क्या पूछना चाह रहे हो कि लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों का अनुपात कितना है? तो लड़कियों का अनुपात है आपका जी कितना है? 3 है। तो 150 आपका उत्तर है। बात समझ गए? दोनों का अंतर बराबर भाग। एक कार और एक रेल की गति का अनुपात 15 और 22 है। यदि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर अधिक है, अधिक कम अंतर कभी भी बोले आप इनका अंतर कर देना। दोनों का अंतर कितना आएगा? 15 और 22 का अंतर आपका कितना बैठेगा? 7 बैठेगा। 7 बराबर 35 के, 35 का भाग दे दिए तो कितना आ गया? 5 आ गया। 1% बराबर 5 के, या 1 अनुपात बराबर 5 के। ये क्या पूछने वाला कह रहा? कार वाली बता दो जी। कार का आपका स्पीड कितनी थी? आपकी 22 है, तो कार की चाल आ जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा में। 22 के साथ गुणा कर देते हैं। 5 दूनी 10। एक बार कार देख लेते हैं। कार आपकी जो कार है वो 15 है, कोई बात नहीं, स्पीड तो आई जाएगी 15। 15 5 75। 15 5 75 कर लेते हैं। आपका उत्तर आ गया 75 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं, उत्तर नंबर ए। 0 सवाल है, कोई समस्या नहीं है। जब भी सवाल में फास्ट चलेंगे समस्या एकदम आएगी बोलचाल। ए और बी, बी और सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी। तो क्या करोगे? हमारे पास तो अपना फॉर्मूला है। जब तक हम इनका सिंपल अनुपात नहीं बता देंगे, जब तक हम ये सवाल नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे बच्चा? इसमें आप उल्टे n की गुणा कर दो। अगर आपने ऐसे गुणा किया तो आपका आ गया 12। किसका आ गया? a का। और आपने यहां से एक साइड में यहां से गुणा किया तो ये आपका आ गया 8 b का मान। और उसके बाद अगर ये आपने स्तंभ उठा लिया तो ये आ गया आपका c का मान। कितना आ गया? 10। अनुपात ये बोलता है जब तक कटे काटते रहो। तो 2 से काट देते हैं 6 बार, 2 से काट देते हैं 4 बार, 2 से काटते हैं 5 बार। ठीक है भाई। और आगे की प्रक्रिया ये हो गई। टोटल आपको जो बोल रहा है ए का मान, बी का मान, सी का मान। तो ए अनुपात बी है आपके पास, अनुपात बी प्लस सी है। तो दोनों को एक साथ रख लेते। ए के स्थान पर 6 आ जाएगा, बी के स्थान पर 4 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा? 10। उसी तरह से 4 बी के स्थान पर आ जाएगा और सी के स्थान पर 5 आ जाएगा। टोटल आ जाएगा आपका 9। उत्तर आपका हो गया बच्चा एकदम डी। बेहतरीन बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना? ठीक है जी। अगला सवाल है आपका, एक कारखाने में स्त्री और पुरुष कर्मचारियों का अनुपात दे रखा है। तो स्त्री आपके पास में जो भी है ये आपके पुरुष कर्मचारी हैं। ठीक है जी। पुरुष कर्मचारी है 3 और 5 के अनुपात में है। स्त्रियों की संख्या पुरुष से कितनी कम है? 40 कम है। मैं बोल रहा हूं भाई 2 ही तो कम है।
आप कह रहे हो 40 का, मैं बात दोनों की बराबर लग रही है। 1 अनुपात या 1% के बराबर 20 बैठता है, यानी 1 अनुपात में हमारे में 20 सदस्य हैं। तो वो बोल रहा कारखाने में कितने सदस्य हैं, तो कारखाने में हमारे टोटल 8 है। 8 की गुना 20 के साथ कर देते हैं, 8 की गुना 20 के साथ कर देते हैं, तो कितना आएगा टोटल 160 आपका टोटल योग निकल कर आएगा। समझ गए? बेहतरीन, आपको मेरी बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। 3 संख्याओं का योग है 64, पहली तथा दूसरी संख्या का 3 5 है, जबकि दूसरी और तीसरी का 5 और 8 है। देखो ये पहली और दूसरी में तो हम मिस्टेक में हो जाएंगे, हम इनका नाम रख लेते हैं। पहली ए है, दूसरी बी है, तो दूसरी बी है, तीसरी सी है। नाम से बड़ा आसान होगा, तो हम नाम रखते हैं ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। अब आप तो हर बार इनको कहां ले जाते हो, उल्टे एन में। उल्टे एन की गुणा कर दो, ए का मान आ जाएगा और बी का भी मान आपका आ जाएगा, बिल्कुल आएगा जी। अगर आपने यहां से गुणा की तो आपका 15 जो है ए का मान आ गया। और आप यहां से अगर इस स्तंभ को लेकर जाओगे, ये स्तंभ हमेशा एक जैसा होना चाहिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो 25 आ गया और आपका आ गया सी। 8 पंजे 40। अगर ये अनुपात कटते हैं तो आप काटोगे 3, 5 से 5, 5 से 8, ये आ गया मेरा 3 5 8। वो क्या बोल रहा है कि तीनों का योग 64 है, और मैं बोल रहा हूं कि भैया मेरा तो 16 योग है, आपका होगा 64। तो आपकी वो संख्या ही तो है, और मेरी ये संख्या अनुपात में योग है, तो दोनों को बराबर रख लेता हूं, गुणा। कह रहा दूसरा क्या है तेरा उत्तर, तो दूसरी संख्या मेरी क्या है, दूसरी मेरी बी है, बी के साथ 5 है, 16 चौका 64, 4 पंजे 20, आपका उत्तर हो गया। उत्तर हो गया आपका ए। बिल्कुल, आपको मेरी बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि मैंने क्या बोल दिया। पहले आपने सिंपल अनुपात बनाया, टोटल योग करा 16, वो करा 64, जिस संख्या को बोझे उसके साथ गुना कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है जी। 3 संख्याओं का अनुपात 3 4 7 है, उनका गुणनफल मैंने अभी आपसे बोला था, या तो वर्ग में आएगा, या आपके किस में आएगा, योग में आएगा, या घन में आएगा। तो आपका ये गुणनफल में आ तो गया। और जब आपका गुणनफल में आएगा तो गुणनफल में आप भाई देखो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर फिर वही बात आएगी, या तो किसी का वर्ग बनेगा या किसी की क्यूब बनेगी। ये आपकी मेमोरी तेज होनी चाहिए। तो मैं तो आपको यही बताने वाला हूं कि आपके गुना में तो 3x 4x और 7x। अब की बार मैंने पावर क्यों नहीं लगाई, क्योंकि पावर में बात ही नहीं करना, ना तो वर्ग में करना ना क्यूब में, पर मेरे पास गुणनफल में तो मैंने गुणा के साथ रख लिया। और बोल रहा है 18 44 आना चाहिए इनका उत्तर। मैं बोल रहा हूं 4 × 12 12 84, 12 7 84, x x x। अब की बार मेरे पास ये गुना में अगर प्लस में होता तो मैं x से लिख देता, पर अब के मेरे पास गुना में तो पावर 3 चढ़ा दूंगा, क्योंकि x की पावर अब की बार 3 हो गई है। पावर कितनी होगी, 3 हो गई है। तो आप यार क्या बोलोगे, 18 144। जब आप 84 का इसमें भाग दोगे तो आपका ये 216 बार कट जाएगा। 84 का भाग देने के बाद 216 बार कटेगा। अब 216 बार कटा तो पावर 3 बराबर 216। अब इसको आप रूट के साथ इधर लेके जाओगे तो आपके 216 किसकी क्यूब बनेगी। तो आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि आप इनको हल करने में इतना टाइम लोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ। तो आपका ये हो गया 6। 6 की गुणा अगर 3 बार करोगे, 6 36 6 216। ठीक है, तो आपका x का मान कितना आ गया, ये आ गया आपका 6। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा अनुपात मेरी सबसे बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या क्या है मेरी भाई, बड़ी संख्या है 7। 7 के साथ मैंने क्या लगा रखा, x। तो x की गुणा किसके साथ कर दूंगा, 6। चर और अचर जो होता है वो आपकी बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो ये आपका हो गया 42 उत्तर। कोई दिक्कत, समझ में आई ना बात। ठीक है जी। 150 रुपए को MN ये अलग अलग है, तथा P MNP 3 5 7 के अनुपात में बांटा जाता। MN के हिस्से का अंतर, MN के हिस्से का अंतर, M और N के हिस्से का अंतर, तो मेरा हिस्से का अंतर आ रहा 2। और ये कह रहा है कि टोटल जो तेरे पास रुपए 1050 है। मैं कह रहा हूं भाई मेरे पास तो ये है 15, क्योंकि 8 7 15, मेरे पास तो 15 है। तू बोल रहा भैया कि भाई ये जो है ना 1050 है। मैं बोल रहा हूं भैया जी ये मेरे पास 15 है।
तो दोनों का क्या हुआ, समान हुआ। उसने पूछा कि दोनों का अंतर क्या है, किसका अंतर, m और n का जो अंतर है। मेरा अंतर तो भैया जी 2 है, 2 है मेरा अंतर। तो 15 का भाग इसके 7 दे देता हूं। कितनी बार जाएगा, 15 सत्ते 105, 7 बार ना जाने की 0, 7 दूनी 14, यानी ये आपका आ गया 70 का दुगुना 40, 140 आपका उत्तर है। क्लियर है, ये आपका 140 उत्तर है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, ए हो गया। बात समझे। अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल, यानी 22 सवाल थे आपके। भाई आपको बिल्कुल समझ में आई होगी क्लास। देखो थोड़ा समय लगता है किसी को सीखने में या किसी को समझने में, बाकी सब एक जैसा ही है। दुनिया में कहीं जाओ सब एक जैसे हैं। भैया हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कराएं और खुद भी करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।